झारखंड में विश्व रक्तदाता दिवस। सीएम हेमंत सोरेन ने किया रक्तदान, आम जनता से बढ़ चढ़कर रक्तदान का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर झारखंड मंत्रालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। उन्होंने लोगों के आग्रह किया कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। आपके रक्त से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों का जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए आगे आए, यह हम सभी को प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में रक्तदान करने वाले सेना तथा पुलिस के अधिकारियों तथा जवानों एवं पदाधिकारियों कर्मियों से मिले और रक्तदान करने के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिलिट्री अस्पताल नामकुम को प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री भी बन्ना गुप्ता समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, हिंसा में बाहरी लोगों का भी हाथ होगी जांच। रांची में हुई हिंसा को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी जानकारी आ रही है कि इसमें बाहर के लोगों का भी हाथ है। झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पुलिस की तारीफ है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि पुलिस के जितनी जल्दी इस मामले में पर्दाफाश किया है, मैं समझाता हूं कि आपके पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे पास ऐसी जानकारी भी आ रही है कि इसमें बाहर के लोगों का भी हाथ है। यह जांच का विषय है, इसकी जांच होगी। बता दें कि हाल में ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि कुछ अवसरवादी ताकतों का राज्य के राजधानी रांची में संगठित तरीके के शांति भंग करने की साजिश रची। उन्होंने कहा था कि राज्य में शांति प्रिय लोग नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। देश का सबसे तेज धावक बना हजारीबाग का सदानंद डीसी ने किया सम्मानित। हजारीबाग के एथलीट सदानंद कुमार दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने खेलों का इंडिया यूथ गेम्स में 100 मीटर रेस में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी को लेकर मंगलवार को हजारीबाग डीसी ने नैन्सी सहायक ने सदानंद कुमार को सम्मानित। हजारीबाग जिला का बड़का गांव प्रखंड स्थित चंदौली ग्राम निवासी 19 वर्षीय के सदानंद कुमार ने दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर हजारीबाग का नाम रोशन किया है। सदानंद कुमार हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया का यूथ गेम्स में देश के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड कायम का स्वर्ण पदक जीता है। इसको लेकर डीसी ने सदानंद कुमार को सम्मान दिया है। उन्हें आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों में बारिश, 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। रांची में मंगलवार को हल्की बारिश होने के लोगों को गर्मी की राहत मिली। दिन में बारिश के बाद तापमान 38 से 33 डिग्री हो गया। रांची सहित गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची में इस संबंध में अलर्ट जारी किया था कि बारिश के दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी के लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र बुधवार को गुरुवार तक के लिए सभी अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के बारिश के बाद यह माना जा रहा है कि झारखंड में मानसून दस्तक दे दी है। अगले 2 दिन में यहाँ झमाझम बारिश के मानसून का विधिवत आगाज हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची और आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट आ जाएगी। दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। कुछ जिलों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश। मिनिस्टर बन्ना गुप्ता का दावा, झारखंड में हिंसा दूसरे राज्य के लोगों ने फैलाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि उनके राज्य में हिंसा दूसरे राज्य के आकर लोगों ने भड़काई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के कांग्रेस का सीनियर डीलर बन्ना गुप्ता ने रांची का हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्हें दावा किया कि उनके राज्य में हिंसा दूसरे राज्य से आकर लोगों ने भड़काई। इस पुख्यात जानकारी है। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर लोगों ने झारखंड में तनाव फैलाने का माहौल खराब करने का काम किया है। उन्हें चेतावनी दी है कि ऐसे लोग के कतई बख्शा नहीं जाएगा। बन्ना ने कहा कि पुलिस
जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी तो गौरतलब के हिंसा में बात बन्ना गुप्ता पहले ऐसे नेता हैं और मंत्री जिन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि बाहर से आकर लोगों यहां पर हिंसा भड़काई है। अब के ही सोमवार को ही रांची में हुई हिंसा को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी नीरज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का राजभवन में तलब किया था। जैक बोर्ड ने 10वीं ब्राह्मी रिजल्ट कल जारी हो सकता है। झारखंड बोर्ड के ब्राह्मी का रिजल्ट जाने क्या है। 10वीं का अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ब्राह्मी के नाम कल यानी 15 जून 2022 घोषित होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि झारखंड बोर्ड की तरफ से अभी तक इस बात का पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड बोर्ड 10वीं और ब्राह्मी की परीक्षा के सफल होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक हासिल करना अनिवार्य है। एक या दो विषय में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद ही इस परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि माया मेली नाम राम, अब बचाइए अपना प्राण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुधर राजनीतिक विरोधी गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर मंगलवार को फिर बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट के 2 याचिकाओं वैध ठहराने के फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। निशिकांत के ट्वीट किया झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके सभी चमचों का सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगाया है। जल्द सुनवाई की उनकी मांग मानिए, न्यायालय में नहीं मानिए। अब तो जो होगा 17 तारीख को मानिए, उच्च न्यायालय झारखंड में ही होगा। नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट को करेंगे उद्घाटन। विमान सेवा कब से होगी शुरू। के साथ ही यहां दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए विमान शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देवघर एयरपोर्ट के पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का देवघर कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। 7 जून को देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो को 180 सीटों वाली पैसेंजर फ्लाइट का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल ने यात्रियों को सारी सुविधा तैयार कर ली गई है। टिकट काउंटर, चेक इन काउंटर, वाहनों के पार्किंग समेत सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। मान्यता का राजकीय बीएड कॉलेज के कांके में कोर्स रहा पूरा, 98 छात्रों के भविष्य पर संकट। यह है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता के परीक्षा परिषद ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के उच्च सत्र के मान्यता लिए बिना ही विद्यार्थियों का नामांकन कर दिया। मान्यता नहीं होने की वजह से रांची विवि ने इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। इसके अलावा विद्यार्थी 1 वर्ष फाइनल परीक्षा भी वंचित हो गए हैं। अपने भविष्य के अध्ययन में देखे विद्यार्थी RDDE माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय तक के गुहार लगा चुके हैं। वही सरकार ने उत्तक कॉलेज में NCT शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी, लेकिन NCTE की ओर से अब तक इनके शस्त्रों को मान्यता नहीं मिली है। अंत मामला NCTE यानी दिल्ली के अपील कोर्ट में पहुंचा गया है। कोर्ट ने पूरा मामले में NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर ERC को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट में आदेश का 16 दिन बीत जाने के बाद मामला अब तक अधर में ही विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं। सरकार ने याचिका पर जल्द सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध। CM हेमंत सोरेन ने खिलाफ जांच का मांग का है। मामला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका का सुनवाई योग्य मामले के हाई कोर्ट में फैसले का चुनौती दे वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार ने कहा कि वह याचिका का सूचीबद्ध कराने का संबंध में रजिस्ट्री के संपर्क करें, क्योंकि याचिका किस पीठ में समक्ष सुनवाई के लिए लगेगी यह प्रधान न्यायाधीश की तय करेंगे। मंगलवार को झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति AS
पोप्त्रा और विक्रमनाथ के पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामला पर जल्दी सुनवाई की मांग का पीठ ने कहा कि वह याचिका का ब्यौरा मैसिंग रजिस्ट्रार को दे दे। रजिस्ट्री याचिका का लिस्टिंग के बारे में प्रधान न्यायाधीश का निर्देश लेगी। पीठ ने कहा कि अभी दो अवकाशलीन पीठ बैठे